चाहिए। बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि समय निकालकर हमारे बीच श्री स्नेहा भगत जी से भी अनुरोध है कि आप आए, उन्हें पुष्प देकर ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं और ये हमें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने आज आपके बीच आने को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, ना कि अपने रेस्ट को प्रायोरिटी दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे विवेक जी न कि हमारे एमएलए हैं, बट इनके दादाजी द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध, परिचर्चित और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन में एक न्यूज़पेपर है सन्मार्ग, जिसके नाम से हम जानते हैं, और उसके संपादक भी है। तो एक व्यापार को कैसे चलाना, कैसे बढ़ाना और उसमें कितनी चैलेंजेस है, उसको ये बहुत खूबी जानते हैं। तो जब ये आप लोगों को अनुमोदन करें तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक नॉट ओनली एज अ पीपल्स लीडर बट ऑल्सो एज अ बिजनेसमैन आप उनको मोटिवेट करिए, आप उनको बताइए कि कैसे आप इसको बैलेंस करते हैं, कैसे आप अपने दोनों तरीकों से, आज दोनों तरीकों से आप सक्सेसफुल हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा और गर्व का विषय है कि आप आए यहाँ पर और इन सभी बारे में उनसे अपना वक्तव्य रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हम अनुरोध करेंगे हमारे आशुतोष जी से कि वो उत्तरीय देकर उनका सम्मान करें, और हमारे कृष्णा जी से हम अनुरोध करेंगे कि पुष्प देकर उनका सम्मान करें। अब हम अनुरोध करेंगे हमारे विवेक जी से कि आकर दो शब्द कहें। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि लंच के पहले का समय, जब पेट में भूख चरम सीमा पे होती है तो दिमाग अक्सर काम नहीं करता। और मैं भी यही बात करना चाह रहा हूँ कि जब भगवान और इंसान आपकी परीक्षा ले रहा हो, भूख के जरिए, लालच के जरिए, कोई भी ऐसा चीज़ जहाँ पर आपको एक फैसला करना हो, उसी समय जो आप फैसला करते हैं उसी से आपका कैरेक्टर डिसाइड होता है, आपका मानस डिसाइड होता है। आपका सुदामा देवी भगवान दास जायसवाल फाउंडेशन के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, पदाधिकारी हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी मेरा शत नमन। आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और देखिए, कुछ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सुदामा नाम ही अपने आप में कृष्ण भगवान के जो परम भक्त हैं, और सुदामा जी से हमें दो तीन चीजें सीखने को मिली। जब वो गरीब से गरीब थे, दरिद्र से दरिद्र थे, जब उनके हंडी में सिर्फ एक कण चावल था और एक अतिथि आया उनके द्वार पर, उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या है और मैं दूंगा, इसमें कम बेसी हो जाएगा, लाज शर्म हो जाएगा। उसने जो कुछ था वो नछावर कर दिया। अतिथि देवो भव, जो हमारी धर्म, हमारी संस्कृति है, उसका निर्वाह किया। और दूसरा, जो बच्चों आप सब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप लोग कई लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स भी होंगे, मगर स्कूल छूटेगा, ये फ्रेंडशिप शायद छूट जाए। आजकल तो सोशल मीडिया है, फोन है, कॉलेज अलग अलग जगह होगा, जीवन में आप लोग अलग अलग जाएंगे। मगर सुदामा हम लोगों को एक बात बता के गए, अगर मित्र को याद करोगे मन से तो मित्र नंगे पांव खींचा चला आएगा तुम्हारे तरफ। हर एक बच्चे में एक सपना है, एक राष्ट्र गढ़ने की क्षमता है, और उस सपने को, उस एसेट को तैयार करने में आज वो एक दिन में तैयार नहीं होगा।
उसको तैयार करने में 10 वर्ष लगेंगे। आज सब 16-17 साल के युवक एक कच्चा गढ़ा है, उसको गढ़ने में जब वो 25-26 साल का होगा तब जाके वो एक एसेट बनेगा कि एक लायबिलिटी बनेगा समाज का, उसका निर्णय अभी से होगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ये महानुभाव अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करें, अपनी कहानियां बताएं कि कैसे जमीन से आसमान की दूरी तय की जाती है और उसमें क्या क्या लगता है, और उन्हीं सभी सपनों को साकार करने के लिए आप लोगों में वो जोश भरे, वो आप लोगों को सपना देखने का एक क्षमता दे, ताकि आप सभी 500 बच्चे जो यहाँ आए हैं उन लोगों के अंदर वो भावना जागे कि हमें भी अपने समाज हित के लिए, अपने देश हित के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। I work with WHO, World Health Organization, এর geriatric projects in England. কলকাতাতে ওনারা আমাকে ডেকেছেন ওদের প্রজেক্টে কিছু কথা বলার জন্য। This is an amazing project, wonderful job they are doing. আমি এখানে এসে দেখছি এত গার্ল চাইল্ডরা এখানে, চিলড্রেনরা এত এদের সাথে যুক্ত। Yeah, there is so many girl children here that they are really doing great works with the girl children, and which is very much close to my heart. I want the girls to be more liberated, more educated, and the generation Z, they must be inspired through such kinds of projects, and they must also come closer to the community and start working with the community, because I myself have started a podcast channel called Care Stories, which is very much related to community works like this. Speakers come and talk about their inspirational stories, and the future generation gets inspired. তাই জন্য আমার এখানে এসে ভীষণ ভালো লাগছে, আমি খুব ক্লোজলি কানেক্টেড ফিল করছি। You want to give any message for the youth? Yes, definitely there should be a lot of projects which people must know, learn, get inspired, motivated, and do more, because the more we do for society, the more we help ourselves, the more we do for people, we empathize with them, we have empathy, we are showing our love, our care, our support for the society, and we can build a better and healthy community for ourselves to stay, because if our children are happy, we are also happy. ये बहुत खुशी का विषय है कि सुदामा देवी भगवान दास फाउंडेशन एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, जो दिशा दे रहे हैं बच्चों को, यंग बच्चों को। और इसीलिए मैं आया खास शौक से कि यंग बच्चों से बात करने का मौका मिलता है, जिनको कुछ सिखाया जा सकता है, कुछ उनसे सीखा जा सकता है। सीखने की तो कभी उम्र ख़त्म नहीं होती है, इसलिए इनके साथ में मिलके उनको कुछ बातचीत करके और उनका जोश देख के बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम लोगों का तो समय हो गया जो हमने करना था, 35 साल आर्मी में भी रह लिए, अभी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मगर ये बच्चे ही भविष्य हैं देश का। अगर ये मोटिवेट रहेंगे, और मुझे खुशी होगी अगर 2 बच्चे भी, मैंने आज इस मॉर्निंग में 2 बच्चों को, दोपहर में 2 बच्चों को अगर आज मैंने मोटिवेट कर दिया तो मेरे लिए बहुत समझूंगा मैं सौभाग्यशाली हूँ। गॉड ब्लेस। सबसे पहले तो हम जितने स्टूडेंट आए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस अवेयरनेस को समझे कि ये उनके लिए ज़रूरी है। तो इसको हम लोग क्यों किए, पहले उस सवाल को समझते हैं। आज का प्रोग्राम एक सिलसिलागत प्रयास का एक पार्ट था। हमारा टोटल विजन ये है कि जो 10, 11, 12 और आगे चल के ग्रेजुएशन की जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो बच्चे एकेडमिक पे फोकस करते हैं और उनको पता नहीं है कि उस एकेडमिक से करियर की ओर कैसे शिफ्ट किया जाए, तो ये प्रोजेक्ट दिशा हमारा कोर प्रोजेक्ट, बीच प्रोजेक्ट था हमारा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स और स्टूडेंट का भविष्य को लेकर हम लोगों में बहुत समय से ये डिस्कशन चल रहा था। क्योंकि हमारा ये पर्सनल मानना है कि आज हमारे जो भी अचीवमेंट है
वो एडुकेशन के कारण है। और तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में सैकड़ों हजारों रोशन क्रिएट हो, और उसी लिए, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उससे करियर डेवलप करने के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है और सिस्टम कहीं टूटता है 2-3 जगह पे, चाहे वो 10 में हो, क्लास 12 में हो, ग्रेजुएशन में। तो ये जहां जहां पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है, उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी क्लासों के स्टूडेंट्स को लाकर उनको गाइडेंस देना, उनको उनके ऑप्शंस को बताना कि वो क्या क्या ऑप्शन उनके पास और वो क्या क्या कर सकते हैं, का ये परिकल्पना था। उसके लिए आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे संग यहाँ के स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के बड़े महाराज स्वामी ज्ञानालोकानंद जी थे, उनके संग सीरम ग्रुप के चेयरमैन संजीव आचार्य जी थे, मेडिकल बैंक के सेक्रेटरी डी आशीष जी थे, 2 MLA हमारे संग शुक्ति पांडे जी और विवेक गुप्ता जी थे, हमारे काउंसिलर्स आए हुए थे, उसके संग 3 प्रिंसिपल्स आए हुए थे, स्कॉटिश चर्च के, उमेश चंद्र कॉलेज के और हेरिटेज इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स आए हुए थे, और एंटरप्रेन्योर्स आए थे, स्टोरी टेलर्स आए थे, साइकियाट्रिस्ट आए थे। तो इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट लीडर्स, एक बुद्धिजीवियों का एक बहुत अच्छा समूह था जो बच्चों को अलग अलग एंगल से लेकिन एक ही बात बताने का कोशिश कर रहा है कि वो अपने भविष्य की ओर कैसे देखे और कैसे उसको सक्सेसफुल बनाए।